भारत मलेशिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत, कई समझौतों पर लगी मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वैश्विक संस्थाओं में सुधार की अपील, कहा आतंकवाद पर हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट। हरियाणा में चल रहे 39वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में झूला टूटने से हुए हादसे में पुलिसकर्मी की मौत, 12 लोग घायल। डीजीपी ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हालचाल। और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने समाधान शिविर में सुनी लोगों की समस्याएं और शिकायतें। लोक समाधान एकीकृत ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल का भी किया शुभारंभ। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की अगुवाई में भारत मलेशिया के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई। इसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान भारत मलेशिया के बीच कुल 11 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ, जिसमें समझौता ज्ञापन, दस्तावेज और कई समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मलेशिया के हित आपस में जुड़े हैं। भारत दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। आतंकवाद को लेकर हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। चुनौतियों के समाधान के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी है। भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत मलेशिया संबंधों को और मजबूती के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। The last 2 years it has surpassed the normal traditional relationship. Thanks to you and the team, and we have discussed privately some of the issues of concern, which I think need to be elaborated by our team. But the principle is important that we can stay in here. पंजाब की राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कल होशियारपुर के बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र खड़का कैंप में 447 महिला नव आरक्षकों की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस मौके पर प्रेस वार्ता करते हुए राज्यपाल ने राज्यों की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का कानून को लेकर भय नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि कुछ गैंग आपसी नफरत और बदले की भावना के कारण किसी भी हद तक जा रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों में भी डर का माहौल है, रोज कोई ना कोई घटना घट रही है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से इस बारे में मदद करने की अपील की है। ऐसे मुल्क में एक छोटी सी बीमारी ने है ना पंजाब को कमजोर करने की जो कोशिश की है, उसको पंजाब को नशा मुक्त करना हमारा दायित्व है। और मैं पहले भी 8 दिन पिछले साल में पद यात्रा कर चुका हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने सबसे आग्रह किया है कि ये आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जनता का है, जनता का आंदोलन बने और सब इसमें भाग लेकर के एक तरह से सारे पंजाब की जनता को इस आंदोलन से जोड़े, ताकि सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हम जन जागरण से ही एक तरह से इसका खात्मा कर सकेंगे। पंजाब में बिगड़ रही अमन कानून की स्थिति और जालंधर में आप नेता लकी ओबराय की बेरहमी से हुई हत्या को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पंजाब भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंजाब इस वक्त अपने पैरों से उखड़ चुका है, चारों तरफ अशांति और खून खराबे का माहौल है। पंजाब की माताएं अपने बेटे को नशे की भेंट चढ़ते देखकर गहरे सदमे में हैं। अश्वनी शर्मा ने लकी ओबराय के कत्ल का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी में अपने करीबी व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। पंजाब इस वेले पैरां तो उखड़िया होया है। पंजाब दीयां मावां गम दे नाल ग्रस्त ने, क्योंकि नशे दे नाल उन्हां नूं अपने पुੱਤ खोने पै रहे ने। पंजाब दीयां मावां दे गम दी यह हद है कि हत्यावां दा क्रम, गोली चलन का क्रम बंद नहीं हो रहा।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਆਓ। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में कल रात झूला टूटने से हुए हादसे में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहां लगे सोनामी झूले में करीब 26 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झूले का एक भाग टूटने से वहां अफरा तफरी मच गई और झूले में बैठे लोग घबराकर नीचे उतरने की कोशिश करने लगे। इंस्पेक्टर जगदीश भी बचाव कार्य में जुटे थे, तभी झूले का दूसरा हिस्सा भी टूट गया और वे इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने जानकारी दी कि मेले में हुए हादसे में कुल 12 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 के सर पर गंभीर चोट है, लेकिन वे होश में हैं। आदरणीय सम्मानित भाई इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी, जो कि पलवल में पोस्टेड थे, उनकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी। बहुत जाबाजी के साथ काम करते हुए बचाने के लिए उनकी शहादत से बहुत बचाव हुआ है और वो शहीद हुए हैं, ऑन ड्यूटी थे। और एक कैजुअल्टी जगदीश प्रसाद के रूप में, और बाकी 2 हमारी महिला कांस्टेबल भी इंजर्ड हुई। इस तरह से लगभग 12 लोग इंजर्ड हैं। वहीं हादसे के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर कहा कि सूरजकुंड मेले के दौरान हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूं। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायल लोगों के समुचित एवं तत्काल उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को कह दिया गया है, आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए। उधर हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने इस दुखद हादसे पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि इंस्पेक्टर जगदीश का निधन पुलिस विभाग की अपूर्णीय क्षति है। पॉलिसी के तहत उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए एवं अन्य विभागीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा पुलिस परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। डीजीपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल डड्डू-माजरा के गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम में धनास और डड्डू-माजरा के निवासियों के लिए लगाए गए समाधान शिविर में शिरकत की। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने अपनी शिकायतें और समस्याएं प्रशासक के सामने रखी। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पहली बार लगाए गए समाधान शिविर में करीब 76 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 40 को प्रशासक ने व्यक्तिगत रूप से सुनते हुए संबंधित विभागों को उनके समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर राज्यपाल ने लोक समाधान एकीकृत ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि इस पहल से सार्वजनिक शिकायत प्रणाली और अधिक मजबूत होगी और नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ेगा। प्रशासक ने कहा कि शहर में लीज टू फ्री होल्ड लागू करने के लिए प्रशासन नई नीति बना रहा है, जिसे अगले 2 महीने में लागू किया जाएगा। राज्यपाल ने किसानों से जुड़ी समस्याओं पर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर भू अधिग्रहण नीति और लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर विस्तार से चर्चा की है। जल्द ही लैंड पूलिंग पॉलिसी लाई जाएगी, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। वहीं लोगों की शिकायतों को सुनने के बाद प्रशासक ने अफसरों को नसीहत देते हुए कहा कि वे कुर्सी पर बैठने से पहले संकल्प लें कि जनता की सेवा करेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे। जहां वास्तव में कम से कम लोग सुनवाई करते हैं, तो उनमें मुझे स्वयं जाकर अपने प्रशासन के सारे अधिकारियों को भी साथ ले जा करके जनता की समस्या क्या है वो रिकॉर्ड करें और फिर उसके आधार पर जो तुरंत हल हो सकता है वो तुरंत हल कर दें, जो नहीं हो सकता है उसके लिए उनको समय बता दें कि हम आपको इतने दिन बाद। आज हमने एक पोर्टल भी जो है लॉन्च किया है, ताकि कोई भी आदमी नहीं भी आएगा और वो अपनी समस्या डालेगा तो हम संबंधित विभाग को वो समस्या ट्रांसफर करेंगे। समाधान शिविर में पहुंचे चीफ सेक्रेटरी HR प्रसाद ने कहा कि प्रशासन शहर के लिए कन्वर्जन पॉलिसी लाने का प्रयास कर रहा है। कानूनी एवं अन्य रुकावटों को देखा जा रहा है।
केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू अमृतसर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच हुए महत्वपूर्ण व्यापार समझौते को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। रवनीत बिट्टू ने कहा कि इस ट्रेड डील से दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक मजबूत होंगे और भारत की आर्थिक स्थिति को भी बल मिलेगा। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते से पंजाब के किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीद रही है और विरोधियों द्वारा जानबूझकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बजट किसानों, मजदूरों, युवाओं और गरीबों को मजबूत बनाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते के लाभ बताने के लिए व्यापारियों, युवाओं और महिलाओं के साथ भी बातचीत की जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਐਮਐਸਪੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾर्टी वाले, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। पंजाब में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ट्रेड डील के पहलुओं को देखने के बाद अब किसी भी तरह के भ्रम या आशंका की गुंजाइश नहीं रह गई है। यह डील पूरी तरह किसानों और भारतीयों के हित में है। जिन क्षेत्रों को इस व्यापार समझौते के तहत सुरक्षित रखा गया, उन पर किसी भी प्रकार के विदेशी आयात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला उद्योगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। खासकर पंजाब के उद्योगों को इसका लाभ मिलेगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਮਾ ਜਾਂ ਕਦਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੋ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ दूर ਹੋਏ ਹੈ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से न केवल मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है, बल्कि ऑनलाइन पंजीकरण और डिजिटल प्रक्रिया ने लंबी कतारों व कागजी औपचारिकताओं से भी राहत दिलाई है। चंडीगढ़ पीजीआई में विभिन्न राज्यों से आ रहे मरीज आयुष्मान योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, जो इसकी सफलता को दर्शाते हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले से आए मरीज मेहक सिंह ने बताया कि वे लंबे समय से स्पाइनल दर्द से पीड़ित थे। कई जगह इलाज करवाने पर भी राहत नहीं मिली तो वे पीजीआई पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें आयुष्मान भारत योजना से इलाज की सलाह दी। उनकी सर्जरी मुफ्त हुई और वे अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। इसमें डिस्क में प्रॉब्लम थी मैडम। पहले हमने यमुनानगर आसपास डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमें यहाँ ने चंडीगढ़ का रुख किया। हमें यहाँ डॉक्टरों ने काफ़ी सहयोग किया, बेहतरीन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। अब हम काफ़ी आराम महसूस कर रहे हो। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत डॉक्टर ने हमें सलाह दी थी कि अगर आपका BPL है तो आपका फ्री इलाज हो जाएगा। 1.5 लाख के आसपास हमें मदद मिली। डॉक्टर ने हमें कहा था भाई इसी तरह इलाज करा लो आज इस योजना के अंतर्गत, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारा पैसा भी खर्च लूँगा। वहीं जम्मू कश्मीर से आई स्पाइनल दर्द से पीड़ित मरीजा दानशिता और वासिफ ने भी योजना को लेकर अनुभव साझा किए। दानशिता ने बताया कि उसे घर के काम करने में परेशानी होती थी। वहीं वासिफ 2 साल से इलाज में काफ़ी पैसे खर्च कर चुके थे। अब उनका इलाज आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत मुफ्त में हुआ है। पेन हो रही थी कमर में और टांग में। मैं अगर कोई भी काम कर रही थी घर का तो मुझे पेन हो रही थी कंटिन्यू। फिर मैं वहाँ के डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला। मैं पीजीआई आई, यहाँ के डॉक्टर से मिली, उन्होंने कंसल्ट किया ऑपरेशन का। फिर मैंने ऑपरेशन करवाया आयुष्मान योजना से। फिर अब ठीक हूँ, अच्छी हूँ। मेरे को कमर में 2 साल से थोड़ा पेन हो रही थी और लोकल बहुत दिखाया पर फ़र्क नहीं हुई। फिर मैं पीजीआई आया और यहाँ से डॉक्टर से मशवरा लिया और उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कीम के तहत कहा कि आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उन्होंने आयुष्मान कार्ड से मेरे को सारा खर्चा उठा लिया।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स वे डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।